अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। साथियों, मैं हसन रज़ा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसन मिसवाही पर खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 क्लासें अग्निवीर GCORT 2025 जो उर्दू का है वो मैंने करा दिया है। आज का मेरा ये तीसरा टॉपिक है। इसमें मैंने सारे टॉपिक को कराऊँगा इंशाल्लाह। 6 टॉपिक रहेंगे। 2 टॉपिक इससे पहले मैं करा दिया हूँ। ये 7 टॉपिक थे पूरे, 2 मैंने करा दिए थे। आज 5 टॉपिक कराऊँगा। टाइम कम है आपका और तैयारी आपको ज़्यादा करनी है। क्वेश्चन में हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आपके टॉपिक के अनुसार आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे हम वो जो पढ़ेंगे कुरान वाला टॉपिक पढ़ेंगे, हदीस का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इस्लामी इबादत के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे, इस्लामी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, इस्लामी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और इस्लामी त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सारे 6 टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने और पढ़ा है और आज मुझे इतनी पढ़नी है ताकि कंप्लीट हो जाए। इससे अगले वाले वीडियो में मैं एकदम मैराथन क्लास के मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको 9 तारीख जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछा जाए, उसी बेस पर आपको सवाल पूछेगा। तो चलिए बगैर नागा किए हुए यहाँ पर यह बता दूँ साथियों कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहला है कुरान पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर एक टॉपिक पर 10-10 क्वेश्चन लिया गया है। आपको 10 क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं। पहला जो है कुरान शरीफ में कुल कितने सूरा हैं? कुरान शरीफ में कितने सूरा हैं? 112, 113, 114, 115। इसका जवाब देंगे आप लोग तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। टाइम कम है इस वजह से मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपको लोग। ठीक है, आपको क्वेश्चन चाहिए और अच्छी तरह और ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो 114 याद करते रहिएगा। अगर याद ना हो तो 2-3 बार इस वीडियो को देख ले, इंशाल्लाह पूरा याद हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, DPI में लगा लीजिएगा इसको। कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन है? सूरह बकरा है, सूरह आले इमरान है, सूरह निसा है, सूरह यूनुस है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सूरह बकरा। आगे चलिए। कुरान की पहली नाजिल होने वाली आयत कौन सी है? कुरान की पहली नाजिल होने वाली आयत कौन सी है? इकरा बिस्म रब्बिक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद या अय्युहन नास। इस चारों में जो सही है उसका जवाब देना है। कुरान की पहली नाजिल होने वाली आयत कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ए हो जाएगा, यानी इकरा बिस्म रब्बिक। ठीक है, आगे चलें। कुरान में कुल कितने पारे हैं, यानी कुरान के कितने जुज़ हैं? 30 है, 25 है, 35 है, 40 है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 30। कुरान पहली बार किस गुफा में नाजिल हुआ? यानी जो कुरान जो नाजिल हुआ सबसे पहले कहाँ नाजिल हुआ, किस गुफा में नाजिल हुआ? गारे सौर में हुआ, गारे हिरा में हुआ, साफा की गुफा में हुआ, मक्का की गुफा में हुआ। तो कुरान जो पहली बार किस गुफा में नाजिल हुआ, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी होगा, गारे हिरा में होगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा गारे हिरा में होगा। ठीक, आगे देखें। कुरान में कुल कितने रुकू होते हैं? कुरान में कुल कितने रुकू होते हैं? 540, 558, 600, 632। कुरान में कुल कितने रुकू होते हैं, यानी कितने रुकू हैं ये बता। 540 है, 558 है, 600 है, 623 है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो
558 हो। हालांकि इसमें इख्तलाफ भी है, लेकिन ज़्यादातर जो माना जाता है वो 558 ही माना जाता है। ठीक है, कभी कभी 540 माना जाता है, लेकिन आपको 558 में अगर ऑप्शन नंबर अगर ये ना हो तो इसको ज़रूर मानिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर भी 558। आगे देखिए, पूरा कुरान कितने सालों में नाजिल हुआ? यानी जो 300 पारे हैं कितने सालों में नाजिल हुआ? 10 साल में, 23 साल में, 25 साल में, 30 साल में? पूरा जो कुरान नाजिल हुआ ये पूरे 23 साल में नाजिल हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे देखिए, कुरान में सबसे ज़्यादा बार किस ज़्यादा बार यानी ज़्यादा किस नबी का नाम है? यानी कुरान में सबसे ज़्यादा नाम किससे है, किस नबी का आया है? हज़रत मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का? इसका जवाब देंगे। कुरान में सबसे सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम आया है? कुरान में सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम आया है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सबसे ज़्यादा इन्हीं का नाम आया है कुरान में। अब लास्ट, कुरान में कितनी मक्की और कितनी मदनी सूरह हैं? कुरान में कितनी मक्की और कितनी मदनी सूरह हैं? 66 मक्की, 28 मदनी, 90 मक्की, 24 मदनी, 85 मक्की, 29 मदनी, 80 मक्की और 34 मदनी? कुरान में कितनी सूरह मक्की है यह पूछना चाह रहे हैं कि यह कौन से कितनी सूरह ऐसी हैं जो मक्का में नाजिल हुई या कितनी ऐसी सूरह है जो मदीना में नाजिल हुई? तो वही पूछ रहे कितनी सूरह मक्की है और कितनी मदनी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 86 मक्की है और 28 मदनी है। ठीक है, क्वेश्चन से भी आई लिया गया है। ठीक है, अब आगे चलें। ये हो गया 10 सवाल कुरान पर। अब आते हैं हदीस पर। हदीस पर आधारित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो लेकर आया हूँ। पहला सवाल है, हदीस क्या होती है? कुरान की व्याख्या तफसीर होती है, जिब्रील अलैहिस्सलाम का कथन है, पैगंबर मोहम्मद सल्लम के कथन कार्य अनुमोदन है। तो इसका जो सही जवाब होगा, हदीस ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को ही हदीस कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे। सबसे सही हदीस की किताब कौन सी मानी जाती है? सबसे सही हदीस की किताब कौन सी मानी जाती है? सुनन अबू दाऊद, जामे तिरमिज़ी, सही बुखारी, मुस्नद अहमद। सबसे ज़्यादा हदीस की किताब कौन सी सही मानी जाती है? दूसरा का जवाब देंगे। दूसरा का जो जवाब होगा सही बुखारी। क्या होगा? सही बुखारी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए। तीसरा, सब सही बुखारी के लेखक कौन है? यानी बता रहे हैं कि सही बुखारी के लिखने वाले कौन है? इमाम तिरमिज़ी है, इमाम मुस्लिम है, इमाम बुखारी है, इमाम नसाई है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो किताब सब है ना, अक्सर का नाम होता है ना, उन्हीं पर वो अपने नाम के एतबार से लिखा जाता है। जैसे कि सही बुखारी है तो इमाम बुखारी के नाम पर होगा, सही मुस्लिम पर है तो इमाम मुस्लिम का होगा। इस एतबार से आप भी सही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सही बुखारी के लेखक कौन है? इमाम तिरमिज़ी। ये नहीं होगा, गलत है। इमाम मुस्लिम तो इमाम बुखारी मुस्लिम लिखे हैं, इमाम बुखारी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। चलिए आगे। सही मुस्लिम के लेखक कौन है? इमाम शाफ़ई, इमाम तिरमिज़ी, इमाम मुस्लिम, इमाम दरक़ुतनी। ये सही मुस्लिम, तो आप ये गैस कर लीजिए कि मुस्लिम कहाँ पर है, तो इमाम मुस्लिम। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सही सित्ता, 6 सही किताबें कितनी किताबें होती है? अब 6 नाम ही से पता चल गया आपको, इसमें तो कोई है। ऑप्शन नंबर 6 भी इसका सही हो जाएगा। हदीस को सबसे पहले किसने बयान किया? यानी बता रहे हैं कि हदीस को सबसे पहले बयान कहने वाले कौन है? हदीस से पहले किसने बयान किया? हदीस के तो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल को, अक़वाल को। तो उनके हदीस को किसने बयान किया? तो सहाबा के पैगंबर साथी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, यानी
सहाबा अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुना और तब ताबेइन तक पहुँचाया, ताबेइन तक पहुँचाया, इस तरह के सिलसिला आते आते हम तक पहुँचा है। ठीक है, आगे चलें। हदीस को सबसे पहले हदीस को सबसे पहले किताब की शक्ल में किसने लिखा? यानी बता रहे कि हदीस जो है वो सबसे पहले किताबी शक्ल में किसने लिखा? इमाम मालिक ने, इमाम बुखारी ने, इमाम शाफी ने, इमाम अबू दाऊद ने। इसका जो सही जवाब होगा इमाम मालिक ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? कुरान की आयत को, नबी की बात को, अल्लाह का कलाम जो नबी ने अपने अल्फाज में बयान किया, सहाबा की बात को। हदीस कुदसी जो कहते हैं, इसको VVI में लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी अल्लाह के कलाम को नबी अपने अल्फाज में बयान करें, उसको हम हदीस कुदसी कहते हैं। आगे चले। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये हदीस किस किताब की पहली हदीस है? यानी पूरी ये जो हदीस है, ये हदीस कौन सी किताब में, किस किताब की पहली हदीस है? सही बुखारी की है, सही मुस्लिम की है, सुनन इब्न माजा की है, मुवत्ता इमाम मालिक की है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 10 का होगा, सही बुखारी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, इस्लामी इबादत पर महत्वपूर्ण प्रश्न 2 पढ़ लिए, कुरान के बारे में पढ़ लिए और हदीस के बारे में पढ़ लिए। अब तीसरा टॉपिक जो है हमारा है, तो तीसरा क्या है? इस्लामी। तीसरा, इस्लाम में इबादत का क्या मतलब होता है? काम करना, पढ़ाई करना, अल्लाह की फरमादारी और उसकी पूजा करना, सफ़र करना। तो इस्लाम में इबादत का क्या मतलब होता है? तो अल्लाह की फरमादारी और उसकी पूजा का मतलब होता है इबादत। क्या? इबादत करना। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे। इस्लाम में कुल कितने फ़र्ज़ इबादत अरकान इस्लाम है? यानी बोले कितने फ़र्ज़ हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस्लाम में कुल कितने फ़राइज़ हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इस्लाम में कितने फ़राइज़ हैं? तो 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सी इबादत रोज़ाना 5 बार की जाती है? यानी बार बार की जाती है, यानी पढ़ी जाती है? ज़कात, हज, नमाज, रोज़ा। तो नमाज एक ऐसी इबादत है जो दिन में 24 घंटा में क्या होता है, 5 बार पढ़ी जाती है। ठीक है। चौथा होता है किस महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है? यानी कौन सा ऐसा महीना है जिसमें रोज़ा रखना फ़र्ज़ है? मुहर्रम में, रजब में, रमज़ान में, शाबान में। तो जो रमज़ान का रोज़ा रखते हैं, ये जो रोज़ा रखा जाता है फ़र्ज़ है, तो वो रमज़ान का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। ठीक है, तो आगे देखें। ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? यानी बोल रहे हैं कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होता है? जो बीमार हो उस पर, जो मुसाफिर हो उस पर, जो नाबालिग हो उस पर, जो मालदार हो और साल भर उस माल पर साल गुजर गया हो। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो मालदार हो और उसके माल पर जो साल गुजर जाता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। चलिए आगे। फ़र्ज़ किस जगह पर अदा की जाती है? हज। अच्छा, हज किस जगह पर अदा की जाती है? मदीना, करबला में, मक्का में, यरूशलेम में। तो हज जो कौन सी जगह अदा की जाती है? तो ये मक्का में अदा की जाती है। ठीक है, आगे चलिए। इस्लाम में सबसे पहली इबादत कौन सी फ़र्ज़ है? इस्लाम में सबसे पहली इबादत कौन सी फ़र्ज़ है? रोज़ा, ज़कात, नमाज, हज। इस्लाम में सबसे पहली इबादत कौन सी फ़र्ज़ है? रोज़ा, ज़कात, नमाज, हज। 7 का जवाब देंगे। इस्लाम में सबसे पहली इबादत कौन सी फ़र्ज़ है? रोज़ा। सवाल क्या पूछ रहा है? इस्लाम में सबसे पहली इबादत कौन सी फ़र्ज़ है? तो ये है नमाज। ठीक है, ये नमाज फ़र्ज़ है सबसे पहले। नमाज में कुल कितने फ़र्ज़ होते हैं? 5, 6, 7, 8। नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं? 6 है। ज़कात का न्यूनतम हिस्सा कितना होता है? और 2.5% होता है। ठीक है, इसका ज़कात जो दिया जाता है तो 2.5% ही एतबार किया जाता है कि 2.5% निकालना पड़ता है। हज किस इस्लामी महीने में होता है? मुहर्रम में, रमज़ान में, ज़िलहिज्जा में, रजब में। तो हज जो होता है ये होता है ज़िलहिज्जा में। ठीक है। अब देखिए, इस्लामी सामाजिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रश्न। इस्लाम में सभी इंसानों को क्या माना गया है?
अमीर गरीब, ऊंच नीच, भाई भाई, गुलाम और मालिक। इस्लाम में सभी इंसानों को क्या माना गया है? भाई भाई माना गया है, भाई भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस्लाम में औरतों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? वोट का अधिकार, शिक्षा, विवाह, संपत्ति और इज्जत के अधिकार। सिर्फ घर में रहने का एक हक है, कोई अधिकार नहीं। इस्लाम में औरतों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा, विवाह, संपत्ति और इज्जत के अधिकार। आगे देखिए, इस्लाम इस्लामी समाज में वृद्धि यानी बुजुर्गों को साथ, यानी जो बुजुर्ग हो चुके हैं लोग, साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? नज़रअंदाज करना चाहिए, मजाक उड़ाना चाहिए, इज्जत और सेवा करना चाहिए, घर से निकालना चाहिए। तो ये सब ऐसे सवाल है, आप दिमाग लगा कर भी दे सकते हैं। इसका जो जवाब होगा वो इज्जत दे करना और सेवा करना। जो इंसान बूढ़े हो जाते हैं तो उसको इज्जत करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, इसलिए कि वो लास्ट पोजीशन में रहते हैं। अगर इज्जत नहीं करेंगे उसको दुख होगा, सेवा करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कि अगर माँ बाप अगर बूढ़े हो जाए, इस बेटे पर फ़र्ज़ बनता है कि जिस माँ ने, जिस बाप ने मुझे अपने कांधों पर बढ़ाकर अपने सारे मुश्किलात को मेरे लिए झेली है, अपने माँ बाप का फ़र्ज़ निभाइएगा। इस्लाम में और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमको भी अल्लाह ताला अपने माँ बाप को सेवा करने की, मदद करने की और ख़िदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, आमीन। इस्लाम में पड़ोसी के क्या अधिकार बताए गए हैं? इस्लाम में पड़ोसी के क्या अधिकार बताए गए हैं? कोई अधिकार नहीं, सिर्फ सलाम करना, भूखा न रहने देना, परेशानी में मदद करना। सवाल क्या पूछ रहा है कि पड़ोसी के क्या अधिकार बताए गए हैं? तो भूखा न रहने, यानी कोई इंसान अगर आपका पड़ोसी है वो भूखा है तो उसको भूखा रहने मत दीजिए। कोई परेशान है तो, परेशानी में है तो उसको मदद कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। इस्लाम में झूठ बोलने को कैसा माना गया है? इस्लाम में झूठ बोलने को कैसा माना गया है? अच्छा माना गया है, मजाक माना गया है, हराम सख्त माना गया है, जायज़ करा दिया गया। इस्लाम में झूठ बोलने को क्या गया? हराम करा गया है, सख्त माना किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। इस्लाम में अनाथ बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? तंग करना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए, प्यार और पालन करना चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो छठे का जो होगा वो होगा प्यार करना चाहिए और पालन करना। जो इंसान अनाथ हो चुका है तो उससे प्यार से बात करनी चाहिए, अगर उसको खाने का नहीं है तो खाना खिलानी चाहिए। ये इस्लाम में खुसूसियत है। इस्लाम में सफाई को कहा गया है फालतू चीज़, आधा ईमान, साझा, ज़रूरी नहीं। इस्लाम में सफाई का कहा गया है वो आधा ईमान कहा गया है, इसलिए सफाई ज़रूरी है। ठीक है, आधा ईमान कहा गया है। आगे देखें, इस्लाम में भाईचारा और इंसाफ को क्या दर्जा दिया गया है? सिर्फ सलाह, फ़र्ज, सुन्नत, नफिल। इस्लाम में भाईचारे और इंसाफ को क्या दर्जा दिया गया है? सिर्फ सलाह, फ़र्ज, सुन्नत, नफिल। इस्लाम में भाईचारे का क्या इंसाफ दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फ़र्ज। ठीक है, आगे देखें, इस्लामी समाज में शादी को क्या माना गया है? बोझ, ज़िंदगी की गलती, सुन्नत और ज़िम्मेदारी, सिर्फ पैसा कमाने का तरीका। इस्लाम में, इस्लामी समाज में जो शादी को माना गया है वो सुन्नत माना गया है और ज़िम्मेदारी माने गए। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस्लामी त्यौहार। ठीक है, इस्लाम के आखिरी पैगंबर कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस्लाम के आखिरी जो पैगंबर है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऑप्शन नंबर डी इनका हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म किस शहर में हुआ? यानी इनकी पैदाइश कहाँ हुई? मदीना में, यरूशलेम में, मक्का में, ताइफ में। इनकी जो पैदाइश हुई थी मक्का में हुई थी। ठीक है, हजरत हिजरत किस साल हुई थी? यानी नबी का सल्लम किस साल हिजरत किए थे? 1610 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 610 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 632 ईस्वी में, और डी में है 570 ईस्वी में। तो हिजरत जो हुआ था 622 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो होगा और जो चलिए आगे, पैगंबर मोहम्मद सल्लम की वफ़ात किस साल हुई थी? 610 में, 622 में, 632 में, 650 में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 632 में।
622 में क्या हुआ था, हिजरत हुआ था। ठीक है, तो हिजरत ये हुआ था, हिजरत। और वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 632 में। ठीक है, आगे चले। इस्लाम में पहले खलीफा कौन बने? इस्लाम में पहले खलीफा कौन बने? हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर। तो पहले जो खलीफा है वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो, जी सही हो जाएगा। कुरान शरीफ को सबसे पहले एक किताबी के शक्ल में किसने जमा किया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत अबू बकर ने। तो कुरान शरीफ को सबसे पहले किताब की शक्ल में किसने जमा किया? तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सब सातवां देखिए, सबसे पहले इस्लाम लाने वाली औरत कौन है? हज़रत आयशा है, हज़रत फ़ातिमा है, हज़रत खदीजा है, हज़रत उम्मे सलमा है। अब ये सवाल और बनेगा, इसमें बनेगा कि सबसे पहले बच्चों में ईमान लाने वाले कौन हैं, नौजवानों में कौन है? ये सवाल आपके लिए है कि सबसे पहले बचपन में बच्चे में ईमान लाने वाले कौन है, नौजवानों में कौन है? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। तो यहाँ पर जो है, औरतों में सबसे पहले कौन लाई थी ईमान? तो हज़रत खदीजा लाई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। बद्र की जंग किस साल हुई थी? 2 हिजरी में, 1 हिजरी में, 3 हिजरी में, 5 हिजरी में। यानी जंग बद्र जो हुआ था वो किस साल हुआ, किस हिजरी में हुआ था? तो 2 हिजरी में हुआ था। ठीक है, 2 हिजरी में। इस्लामी इतिहास में सबसे पहले शहीद कौन है? इस्लामी इतिहास में सबसे पहले शहीद कौन है? हज़रत हमज़ा है, हज़रत अम्मार है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, हज़रत सुमैया। अच्छा, लास्ट टॉपिक इस्लामी कैलेंडर है। ठीक है, इससे सवाल तो पूछ ही जाते हैं। देखिए आगे, इस्लामी कैलेंडर और त्योहारों पर महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे सवाल बनते ही बनते हैं। पहला सवाल है, इस्लामी कैलेंडर को क्या कहा जाता है? सोहर कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर, ईसवी कैलेंडर, फारसी कैलेंडर। इस्लामी कैलेंडर को क्या कहा जाता है? जवाब देंगे। इस्लामी कैलेंडर को क्या कहा जाता है? इस्लामी कैलेंडर को सौर कैलेंडर कहा जाता है। इसको जो कहा जाता है हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, और अब भी जो चल रहा है वो ईसवी कैलेंडर चल रहा है। ये जो हिंदी के एतबार से है ना, ये ईसवी चलता है। ठीक है, और उर्दू के हिसाब से ये हिजरी चलता है। तो ये जो हुआ ईसवी में, ये उर्दू में। ठीक है, आगे चलिए। कुरान क्या है, इस्लामी हिजरी कैलेंडर की शुरुआत किस घटना से हुई? यानी बता रहे हैं कि जो हिजरी जो कैलेंडर वो की शुरुआत कहाँ से हुई? कुरान के नाजिल होने से, मक्का फ़तह से, हिजरत मक्का से मदीना जाने से, हज से। तो ये जो हिजरी से शुरू हुआ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत तक गए, उस वक्त हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, इसका सही हो जाएगा। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? यानी बोल रहे हैं इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, यानी इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक सबसे पहला महीना कौन सा आता है? तो हिंदी के एतबार से तो जनवरी आता है, और इस्लामी में कैसे आता है? तो रमज़ान आता है, जिलहिज्जा आता है, मुहर्रम आता है, सफ़र आता है। तो अभी जो महीना चल रहा है मुहर्रमुल हराम का, तो जो इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है वो मुहर्रम से शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग को नया साल यही है, मुहर्रम। आगे देखें, इस्लामी साल में कुल कितने महीने होते हैं? 10, 11, 12, 13। तो आप भी जानते हैं कि हिंदी में क्या होता है, 12 महीने होते हैं, और उर्दू में भी क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये 12 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। रमज़ान किस बात के लिए मशहूर है? यानी बोले रमज़ान कौन सी ऐसी उसमें खासियत है जिसके लिए वो मशहूर है? तो हज के लिए, रोज़ा और कुरान की नाजिल होने के लिए, ज़कात के लिए, निकाह के लिए। तो जो रमज़ान किस बात के लिए मशहूर है? इस रमज़ान में क्या होता है, इंसान रोज़ा रखता है, कुरान पढ़ता है, और इसमें नाजिल हुई, इसलिए ये मशहूर है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। आगे देखें, ईद उल फित्र कब मनाई जाती है? रमज़ान की पहली तारीख को, रमज़ान के आखिरी जुम्मे को, रमज़ान के बाद 1 शव्वाल को, 10 मुहर्रम को। तो ईद उल फित्र जो मनाया जाता है जब हम रोज़ा रख लेते हैं,
उसके बाद जो एक शव्वाल आता है उसे मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कहा है एक रमज़ान के बाद एक शव्वाल को मनाते हैं, ठीक है। और ईद उल फित्र ठीक है। ये आगे चले, ईद उल अज़हा को और क्या कहा जाता है, यानी ईद उल अज़हा को और क्या कहा जाता है? छोटी ईद कहा जाता है, रोज़ा ईद कहा जाता है, बकरीद कहा जाता है, मिलाद कहा जाता है। ईद उल अज़हा को क्या कहा जाता है? बकरीद कहा जाता है, जिसमें कुर्बानी वगैरह होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हज किस इस्लामी महीने में अदा किया जाता है? हज किस इस्लामी महीने में अदा किया जाता है? रमज़ान में, मुहर्रम में, जिलहिज्जा में, रबीउल में। तो हज जो अदा किया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी जिलहिज्जा में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जिलहिज्जा में। आगे देखें, 9 में 10 मुहर्रम को किस नाम से जाना जाता है? ईद के नाम से, हज के नाम से, आशुरा के नाम से, अलविदा के नाम से। 10 मुहर्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आशुरा के नाम से जाना जाता है। इसी 10 मुहर्रम को हमारे नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद, उनके जो साथी थे शहीद हो गए थे। आगे देखें, मौलूद नबी यानी जश्न ईद मिलाद नबी किस महीने में मनाया जाता है? मुहर्रम में, सफ़र में, रबीउल अव्वल में, रजब में। तो जो जश्न ईद मिलाद नबी जो मनाया जाता है वो रबी अव्वल में मनाता है। इसके एतबार से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज तक इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कम से कम ऐसे ऐसे सवाल लाए जाएंगे जो बिल्कुल 99% आपको उसी एतबार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो सवाल कराया गया है ना, इसमें भी 99 सवाल ये है कि आपको टॉपिक के एतबार से बताया गया, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।